के ऊपर जो टैरिफ होगा वो 75% का टैरिफ होगा। अमेरिका के साथ अपने ट्रेड सरप्लस को बचा सके या उसको बढ़ा सके तो समझदारी किसमें है। तो क्या हम अपने एक दोस्त को जो मुश्किल के समय में है उसको व्यापार की वजह से उसको छोड़ दें? कि अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि दुनिया को वो धमका रहा है कि अगर आप क्या भारत एक बार फिर से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे। जो दिक्कत इस वक्त मोदी सरकार के साथ है कि वो तो फिर उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आप भारत के ऊपर 50% का टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। भारत को जिस तरीके के डिप्लोमेट्स की जरूरत है, जिस तरीके की लीडरशिप की जरूरत है, वो लीडरशिप आज की तारीख में भारत के पास नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए भारत की मजबूरी है कि उसको रूस के साथ अपने तेल खरीदना भी कम करना पड़ता है और ईरान के साथ अपने पैर भी पीछे करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 25% टैरिफ की धमकी के बाद भारत में हलचल तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब ईरान के साथ व्यापार को और कम करने की तैयारी कर रहा है। इस पर मोदी की पूरी राजनीति और विदेश नीति और हिम्मत पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप थोड़ा झुकने को कहें तो हम लेट जा रहे हैं। बॉलीवुड का वो मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे। लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बिसात देखकर ऐसा लगता है कि ट्रंप सबसे यही कह रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान से व्यापार किया तो 25% जुर्माना भरोगे, और खबर आ रही है कि दिल्ली ने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। वरिष्ठ पत्रकार M.K. वेणु पूछ रहे हैं कि भारत की संप्रभुता आखिर गई कहां। वहीं सुहासिनी हैदर का सवाल भी जायज है कि अगर ट्रंप के डर से व्यापार खत्म करना है तो चाबहार पोर्ट में अरबों का निवेश और 10 साल के समझौते का क्या होगा। तो सवाल यही है, क्या विश्व गुरु का रुतबा सिर्फ चुनावी रैलियों के लिए है? ट्रंप की एक घुड़की और भारत का सरेंडर। वो डायलॉग आपको याद होगा, डर के आगे जीत है। तो क्या भारत के लिए अब ये ट्रंप के आगे फ्लैट है, हो गया है? तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज आशुतोष जी करेंगे इसी घुटने टेक कूटनीति का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, घुटने टेक कूटनीति का विश्लेषण करिए सर। आज ईरान को हुआ, आशुतोष सर ये भी कह रहे हैं कि बहुत तो कम व्यापार है। जब इतना कम व्यापार है तो फिर काहे घुटने टेक दे रहे हैं? नहीं अंकुर, मुझे अच्छा होता कि अगर आप अपने कार्यक्रम में सुहासिनी हैदर को और M.K. वेणु को भी बुलाते, उनसे मैं पूछता कि भाई मोदी सरकार कर क्या सकती है। घुटने टेक दिए, संप्रभुता को खतरे में डाल दिया, सारी बात अच्छी है। हाँ। ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसका भारत सरकार मुकाबला कैसे कर सकती है? वही वो कह रहे हैं कि अगर आप ईरान के साथ व्यापार करेंगे तो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ आपके ऊपर लगा देंगे। हाँ। और उन्होंने कहा कि अगर रूस के साथ आपका चूंकि व्यापार है इसलिए हम आपको 25% का टैरिफ पहले से लगा चुके हैं। तो कुल मिला के भारत के ऊपर जो टैरिफ होगा वो 75% का टैरिफ होगा। जो बात लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो ये कि ये जो टैरिफ है वो भारत और अमेरिका के बीच का है। यानी जो देश रूस के साथ व्यापार करेंगे, जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे, उनके ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। हाँ। तो जो लोग ये तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल भारत और ईरान का जो ट्रेड है वो तो बहुत कम है। कितना है? टोटल 1.7 बिलियन डॉलर, टोटल 1.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड है भारत और ईरान के बीच में। और जो भारत के टोटल ग्लोबल ट्रेड का सिर्फ 0.15% है। हाँ। सवाल ईरान और भारत के ट्रेड में दिक्कत का नहीं है। सवाल यह है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, जो 2024-2025 के बीच में 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, जिसमें इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 86.5 बिलियन डॉलर अमेरिका को, और अमेरिका ने जो भारत से इंपोर्ट किया है वह 45.3 बिलियन डॉलर। तो जो ट्रेड सरप्लस है भारत का वो 40.8 बिलियन डॉलर का है। अब अगर हम 40.8 बिलियन डॉलर को बचाना ज्यादा समझदारी का परिचय होगा या फिर हम 1.7 बिलियन डॉलर को बचा लें?
तो 1.7 बिलियन डॉलर की अगर हमें आहुति देनी पड़े और हम अमेरिका के साथ अपने ट्रेड सरप्लस को बचा सके या उसको बढ़ा सके, तो समझदारी किसमें है? तो ये मोदी जो समझदारी दिखा रहे हैं प्योरली, आपके हिसाब से? नहीं प्योर, अभी मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। तो ठीक। ये प्योरली जो है एक बिजनेस डील के तौर पर अगर हम इसको देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं कि अगर भारत ईरान के साथ अपने ट्रेड को खत्म कर ले, ठीक है। और लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि भारत और ईरान आज से नहीं, सदियों से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। मुगल काल के पहले से भी भारत और ईरान बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, और उसके पहले से भी भारत और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। तो क्या हम अपने एक दोस्त को जो मुश्किल के समय में है, उसको व्यापार की वजह से उसको छोड़ दें? क्योंकि अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि दुनिया को वो धमका रहा है कि अगर आप ईरान के साथ ट्रेड करेंगे तो हम आपके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो ईरान को घुटनों पे लाना चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश जो है वो ईरान के साथ किसी तरीके का बिजनेस ना करे। ईरान के ऊपर पहले से ही सैंक्शन लगे हुए हैं, और ये जो दुनिया में जो सैंक्शन लगे हुए हैं, इसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई में खराब है। उसकी करेंसी लगातार नीचे जा रही है, जिससे वहां के लोगों की जो जो दिनचर्या है या जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार कमजोर होती जा रही है। लोगों के अंदर गुस्सा भड़कता जा रहा है, लोग नाराज होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें आधी जो दिक्कत है वो माफ करिएगा, आधी गलती जो है वो वहां की सरकार की है, और आधा जो है वो अमेरिका के प्रेशर की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो एक इसका पहलू यह है कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में आके ईरान जैसे अपने दोस्त को छोड़ दे, एक पहलू उसका यह है। दूसरा पहलू यह है कि क्या भारत एक बार फिर से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे और अपना पूरा बिजनेस जो ईरान के साथ है उसको जो है वो कम कर दे या खत्म कर दे। सरेंडर करता है या इस तरीके का संकेत देता है तो जाहिर सी बात है ट्रंप भारत के का जो है वो यूएस के साथ व्यापार पहले की तरीके से बना रहेगा, उसके ऊपर टैरिफ भी कम लगेगा, और उससे आर्थिक स्तर पर भारत को फायदा हो सकता है, नुकसान तो कम से कम नहीं होगा। लेकिन क्या यह रास्ता उचित है? यह बहुत ही डिफिकल्ट फैसला है। जो दिक्कत इस वक्त मोदी सरकार के साथ है कि वो इस पूरे मसले पर ट्रंप को लगातार फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि 13 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका के जो भारत के राजदूत थे उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम भारत जैसे अपने दोस्त को नहीं लूज कर सकते हैं। तो अगर वो भारत जैसे अपने दोस्त को नहीं लूज कर सकते हैं तो फिर उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आप भारत के ऊपर 50% का टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? आप चीन के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, रूस का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज की तारीख में, उनका जो सबसे ज्यादा ऑयल खरीदने वाला है वो तो चाइना है। चाइना के ऊपर आप उसी तरीके से क्यों नहीं टैरिफ लगाते जैसे आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं, जैसे कि आप ब्राजील के ऊपर लगा रहे हैं? इसलिए क्योंकि चीन आज की तारीख में अमेरिका के बराबर है, और उसका जो धंधा है, उसका जो बिजनेस है, वो धंधा बिजनेस जो है वो बिना चीन के नहीं चल सकता है। तो बात लौट के वहीं पे आ जाती है कि चूंकि भारत के पास कोई लेवरेज नहीं है जिससे वो अमेरिका को झुका सके, इसलिए भारत की मजबूरी है कि उसको रूस के साथ अपने तेल खरीदना भी कम करना पड़ता है, और ईरान के साथ अपने पैर भी पीछे करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह दिक्कत है। और ऐसे में जो डिप्लोमेसी जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो डिप्लोमेसी हम नहीं दिखा पा रहे हैं। असल मुद्दा दरअसल ये है कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत को जिस तरीके के डिप्लोमेट्स की जरूरत है, जिस तरीके की लीडरशिप की जरूरत है, वो लीडरशिप आज की तारीख में भारत के पास नहीं दिखाई पड़ती। तो आशुतोष सर, चाइना ने तो अभी धमकी दे दी और अमेरिका ने कहा, फिर से वही करा उन्होंने कि आप लगाए हो तो हम भी आप पे टैरिफ लगा देंगे जो ईरान के लिए उन्होंने, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा तेल वही खरीदते हैं।
लेकिन इस मामले में अब तो सवाल मेरे खत्म हो रहे हैं, महीनों से ये कार्यक्रम इस टाइप का चल रहा है, वही फिर सवाल कि अब तो इसमें यही है कि अब क्या, मतलब अब तो ये ईरान के लिए तो वो सब कर देंगे, जैसे बीजेपी वाला वो हिसाब है कि अगर वो महिला को बना दे, बीजेपी अध्यक्ष तो कहेंगे कि महिला कार्ड खेल दिया, दलित को बना दलित कार्ड खेल दिया, किसी ब्राह्मण को बना दे तो उसका ये बता देंगे कि इनका अनुभव पता है आपको कितना है, तो वो वाला हिसाब हो गया ईरान वाले किस्से में, तो कि व्यापार भी कम है, सब कुछ कम है। तो अभी ट्रम्प कुछ और कर देंगे, फिर मेरे पास कोई सवाल नहीं है, अब क्या होने वाला है बस। नहीं देखिए, इसमें बेसिक बात क्या है कि भारत की विदेश नीति को क्रिएटिव तरीके से, बहुत ही सृजनात्मक तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये समस्या, मैं बार बार इसको कह चुका हूं, लेकिन ये समस्या इसलिए आ रही क्योंकि भारत ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में लाके रख दिए थे। जब ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे तो हमने एक ही टोकरी में लाके सारे अंडे रख दिए। अब वो टोकरी गिर गई, सारे अंडे फूट गए। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। अगर आपको ये जो, इसलिए मैंने कहा कि ये भारत की विदेश नीति की क्राइसिस इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्राइसिस सिचुएशन में है। क्राइसिस में इसलिए है क्योंकि हमने कोई दूरदृष्टि नहीं रखी, हमने कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई, हमने कोई प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान जेड नहीं बनाया। अगर वो बनाया होता तो आज की तारीख पे हम इस स्थिति में नहीं मौजूद होते। देखिए, भारत की नजर में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा, सबसे फायदेमंद ट्रेड पार्टनर है। $40 बिलियन का अगर हमारा सरप्लस है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के हाथ में लेवरेज ज्यादा है। वो चाहे तो हमारा जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हमारी बाहें मरोड़ सकता है और हमें अपने $40 बिलियन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो लेवरेज होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भारत के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर अभी से हम तैयारी करें, अगले 5 साल की तैयारी करें, अगले 10 साल की तैयारी करें और अपने पूरे ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करें और फोकस करके देश के अंदर 2-3 ऐसी चीजों पर हम उत्पादन करें या उसका डेवलपमेंट करें जिससे हम दुनिया के नक्शे पर उसी तरीके से हमारा लेवरेज हो जैसे कि चाइना का है या कुछ दूसरे देशों का है। हमारे पास चूंकि वो नहीं है, इसलिए हमें बार बार घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा जो रास्ता हो सकता था वो था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आपात योजना बना के सीधे अमेरिका जाना चाहिए और वहां ट्रंप से लंबी मुलाकात करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत ही नहीं करेंगे तो ये दिक्कत बढ़ती जाएगी। ये इस मामले को पीयूष गोयल नहीं सुलझा सकते। ये मामला प्रधानमंत्री के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है। ये मामला ट्रंप से अकेले में बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश करके ही उसका हल निकल सकता है। अब उसको पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहे हैं। भाई, जर्मन के चांसलर के साथ आप पतंग उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फोटो वाली पतंग। लेकिन दरअसल आपकी पतंग तो काट रहा ट्रंप है। तो अगर आपकी पतंग अगर ट्रंप काट रहा है तो फिर आपको ट्रंप से बात करनी पड़ेगी। आप ट्रंप से बात नहीं कर रहे हो, आप दूसरे के साथ पतंग उड़ा रहे हो। ये प्रॉब्लम है। और इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी संप्रभुता को गिरवी रख रहे हैं या उसको कमजोर कर रहे हैं, तो दरअसल कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर है तो आप एमके वेणु से और इनसे पूछ के बता दीजिए भाई कौन सा रास्ता, बताइए भाई भारत क्या करे। लेकिन अगर ये हमने 2023 में योजना बना ली होती कि ट्रंप एक बहुत ही अनस्टेबल आदमी है, ट्रंप दरअसल बहुत ही विम्सिकल आदमी है, ट्रंप कुछ भी फैसले कर सकते हैं, तो हमें फिर ये प्लान 2-3 प्लान बना लेना चाहिए। हमें यूरोपियन यूनियन के साथ अपने ट्रेड संबंधों को और बेहतर कर लेना चाहिए, हमें लैटिन अमेरिका के साथ करना चाहिए, हमें फॉर ईस्ट के साथ करना चाहिए, हमें चीन के साथ किसी तरीके को कोई दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने योजना नहीं बनाई तो आप फंस गए बात पूरी तरीके से। आप वहां से बीच से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं और वो रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप से बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा और उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके का टैरिफ भारत के ऊपर मत लगाइए। बिल्कुल। तो अब कुल मिलाकर इस मामले पर जो सर ने कहा कि उनको बुलाइए, सवाल वही है, सब सिद्धांतों की बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं कि सिद्धांत, लेकिन महीनों से यही बातें हो रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब क्या सवाल, वही रिपीट सवाल पूछ सकता हूं कि अब मोदी सिद्धांतों में खेलेंगे, क्या करेंगे। अंकुर, हमने मौके गंवाए हैं। हाँ, हमने मौके गंवाए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान सेंट्रिक हो गए। हमारी सारी नीति, हमारी सारी युद्ध नीति, विचार नीति,
हमारी विचारधारा की नीति, हमारी एक्सपोर्ट नीति, हमारे सब कुछ हमने चाइना पाकिस्तान को समर्पित कर दिया। हाँ। और आप देख लीजिए हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी हार क्या है? कि आज पाकिस्तान वो अमेरिका का भी लाडला बना हुआ है और चीन का भी लाडला बना हुआ है। आप ना अमेरिका के हुए, ना चाइना के हुए, न चाइना आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, ना अमेरिका आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है। तो ये तो आपकी सफलता है ना। और पड़ोस में आपके बांग्लादेश आपके हाथ से निकल गया है, वहां भी पाकिस्तान घुस गया है, वहां भी चाइना। तो आप कम से कम जब आप दुश्मनी करते हैं, जब आप शत्रुता करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए आप किससे शत्रुता कर रहे हैं। अगर हमने चीन के साथ दोस्ती को एक दूसरे लेवल पे लेके चले गए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई गलवान क्यों हुआ? ठीक है, चाइना अपने आप में एक चाइना जो है वो एक दुश्मन देश की तरीके से उसने बर्ताव किया, लेकिन क्या हमने चाइना को हैंडल करने की कोई दीर्घकालीन विदेश नीति योजना बनाई थी? हम तो झूले झुला रहे थे। तो जब आप झूले झुलाते रहेंगे तो फिर इसी तरीके की चीजें होंगी ना। इसलिए मैंने कहा झप्पियां देने से, झूले झुलाने से, पतंग लड़ाने से, पेंच लड़ाने से विदेश नीति नहीं चलती। विदेश नीति चलती है दो नेताओं के बीच में जो रिश्ते होते हैं, जो संबंध होते हैं, उसको मजबूत करने के साथ साथ आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे उनको कन्विंस भी करना पड़ता है, साथ लेके चलना पड़ता है। और अगर मान लीजिए चीन आपकी बात नहीं मान रहा है, तो क्या आपने नेहरू की तरीके से या इंदिरा गांधी की तरीके से आपने दुनिया के दूसरे देशों को अपने साथ लाने की कोई कोशिश की? नहीं कोशिश की। बिल्कुल। अगर जैसे अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, अगर वो कॉमेडियन थे, वो बार बार कॉमेडी सुनाए, वो तो नहीं सुना रहे, लेकिन यहाँ पर वही हाल हो रहा है कि परफॉर्म किया जा रहा है लगातार मंचों पर, और कभी पतंग उड़ाई जा रही है, कभी कहीं पर वेशभूषा बदली जा रही है। कुल मिलाकर जो आशुतोष ने समझाया, कूटनीति में ये भी हिसाब चलता है कि जो मूवी का डायलॉग है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आगे जो शब्द हैं अभी कार्यक्रम में क्या ही कहूं, लेकिन ट्रंप का डायलॉग विदेश नीति में डायलॉगबाजी नहीं चलती कि पुष्पा झुकेगा नहीं, ये नहीं चलता। जहां पे झुक जाए वहां पे झुक जाए, ये बात भी ठीक है। हमें आशुतोष ने बीच में टोक दिया। उसको झुकना नहीं कहते, उसको देखो, उसको झुकना नहीं कहते। आपको यहाँ पर तो थोड़ा बोलना भी पड़ेगा। हाँ, आपको ट्रंप के साथ ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए। आपको बनाए तो थे सर, हवन भी किया था हमने, हम क्या करते इसके खिलाफ? अगर इसका मतलब वो कमजोर विकेट पे थे, वो कैमरे के सामने ज्यादा अच्छे रिश्ते दिखाई पड़ रहे थे, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं थे। अगर आपका दोस्त आपकी पीठ पे छुरा घोंप रहा है तो फिर वो आपका दोस्त नहीं था, वो आपकी दोस्ती नहीं थी, उसकी जमीन कमजोर थी, कच्ची जमीन थी। आप सिर्फ उसका ड्रामा कर रहे थे कि दरअसल आप और ट्रंप बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो माय फ्रेंड ने तो दिक्कत दे दी। कुल मिलाकर वही ट्रंप का वही विलेन वाला हिसाब है कि मेरी मुट्ठी में आओगे तो खत्म हो जाओगे, और लगता है कि भारत अभी उनकी मुट्ठी में ही है। ये 2-3 डायलॉग मैंने याद किए थे इसलिए बोल दिए, इसका कोई मतलब नहीं था। कुल मिलाकर कार्यक्रम खत्म करते हैं। नमस्कार।